छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक छात्रों को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक ही आवेदन में 5 कॉलेजों के नाम लिख सकते हैं, जिसके बाद मेरिट के आधार पर कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन मोड पर भी आवेदन किया जा सकता है। ये आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलेगी। हालांकि 15 सितंबर तक प्रिंसिपल की विशेष इजाजत होने पर दाखिला मिल सकेगा। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लग गई है और अब स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में है, सामान्य हैं। प्रदेश में 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक छात्रों को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक ही आवेदन में 5 कॉलेजों के नाम लिख सकते हैं, जिसके बाद मेरिट के आधार पर कॉलेजों में एडमिशन होगा और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन मोड पर भी आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि कई बार लोगों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करने में दिक्कतें होती हैं। ये आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलेगी। हालांकि 15 सितंबर तक प्रिंसिपल की विशेष इजाजत होने पर दाखिला मिल सकता है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार होगा खत्म, क्योंकि प्रदेश में 1 अगस्त से कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजनी सिमीरा रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनी, प्रदेश में 1 अगस्त से कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां समान हो रही है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन भी हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता बच्चों के साथ। जी बिल्कुल नल्ली, देखिए 2 साल से कोरोना का संकट बना हुआ है और 2 साल से जो एकेडमिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी है। और इस साल की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना संकट के पहले जुलाई से ही जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना का संकट रहा, नतीजे देर से आए और भी बहुत सी चीजें रहीं, जिसको देखते हुए अगस्त से इस प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बदलाव क्या क्या रहेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक साथ एक फॉर्म पर ही 5 कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हर कॉलेज में जाकर फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक साथ 5 कॉलेज के लिए एक ही फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि इस बार अगर एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था जैसे पहले रहती भी थी कई जगहों पे, वो नहीं रखी गई, यानी कि छात्रों का जो चयन है वो सिर्फ उनके परसेंटेज के आधार पे किया जाएगा। और इस बार जिस तरीके से 12वीं के नतीजे आए, उसमें ये कहा जा सकता है कि परसेंटेज को आधार बनाना भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है कॉलेज प्रबंधन के लिए। तो इन सभी बातों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है कि 1 अगस्त से जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, सबसे पहली बात तो ये कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। दूसरी बात ये कि एक साथ जो छात्र हैं वो 5 कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका चयन जिस कॉलेज के लिए होगा उनको कॉलेज प्रबंधन की तरफ से फोन आएगा। और एडमिशन की प्रक्रिया में भी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही पूरा किया जा सके। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, जो चाहते हैं कि वो दोबारा से एग्जाम दें, उनके लिए क्या विशेष कुछ होगा एडमिशन के लिए कॉलेजों में, क्योंकि क्या डिले भी हो सकता है ये? जी देखिए, हर साल ये होता है नलनी कि रिवैल्यूएशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको इंतजार होता है कि रिवैल्यूएशन के बाद जो उनके परसेंटेज में चेंजेस आएंगे उस आधार पर ही वो एडमिशन के लिए अप्लाई करें। और कई बार इससे बड़ा बदलाव भी आता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम अंतर से चूक जाता है। इस बार वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस बार अगर छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा की हम बात करें तो सबको जो है वो पास किया जा रहा है, ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। तो ऐसे में परसेंट की कोई बहुत ज्यादा सीमा यहाँ पर नहीं बंधती है। लेकिन जो पहले की प्रक्रिया रही है कि अगर रिवैल्यूएशन के लिए छात्र अप्लाई करते हैं तो उनको उसकी रिसिप्ट वगैरह उसमें अटैच करनी होगी कि उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। और अगर रिवैल्यूएशन के बाद उनके परसेंटेज में, उनके मार्क्स में कोई चेंजेस आता है तो वो नई मार्कशीट जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है रजनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर स्टूडेंट्स के लिए आज से अपने दर्शकों को बता रहे थे।